भैया हमारे अध्यक्ष हमारे यहाँ बोल शंकर भगवान की जी कानपुर से कांवड़ लेके जा रहे हैं जी। कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है मन में जो कांवड़ लेके जा रहे हैं? बस अपने माँ बाप के लिए कांवड़ उठाइए कि माँ बाप की लंबी उम्र हो और हमेशा स्वस्थ रहे, उनके लिए ये कांवड़ उठिए। 51 लीटर जल यहाँ से मैं भर के हरिद्वार से और कानपुर एक कांधे की कांवड़ लेके जा रहा हूँ। इससे पहले भी लेके गए हैं? जी नहीं, पहली कांवड़ है। लगता नहीं, कोई डर नहीं है कि जी नहीं, सब बाबा का साथ है और माँ बाप का साथ। बाबा यहाँ तक लेके आए तो वहाँ तक भी लेके जाएंगे। मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा माँ साथ बाप है। का आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? रोशनी। कांवड़ लेके जा रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं? पलवल से। क्या मन में है, क्या कांवड़ लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसी मन था पहले से ही तो लेके जा रहे हैं। भाई लेके जाएगा, छोटा भाई है वो लेके जाएगा। कोई मनोकामना है, इच्छा है कोई? नहीं ऐसे ही। भोलेनाथ से इतनी दूर जाएंगे, कोई कष्ट नहीं, किसी तरह कोई कष्ट? कुछ भी नहीं है, ले जाएंगे आराम से। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार बड़े, कहाँ से आए? बावल रेवाड़ी से। कांवड़ लेके जा रहे हो? हाँ जी। इच्छा है मन में, पहले कोई इच्छा मांगी हो बाबा? नहीं कोई इच्छा नहीं, बस माँ बाप की इच्छा के लिए जा रहे हैं, मम्मी उम्र के लिए, बस यही इच्छा मम्मी की। कोई कष्ट होगा इतना लंबा चलो? कष्ट तो भोले बाबा का देखे, कोई दिक्कत आ रही है, भोले बाबा का है तो कष्ट तो लगेगा थोड़ा बहुत। तो शंकर भगवान की पैदल जाएंगे? पैदल 355 किलोमीटर की यात्रा रहेगी अपनी ये, बस भोले बाबा से यही इच्छा है अपनी, पार लगाई। इससे पहले कभी लेके नहीं गए? पहले नहीं कभी पहली बार लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी। कहाँ से आए? पलवल। कांवड़ लेके जा रहे हो? हाँ, क्या काम मन में की इच्छा क्या है? मन में मेरा सपना था कि कांवड़ लेके जानी है, कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक बार कांवड़ लेके जाना है, इसलिए मैं कांवड़ लेने आया था पलवल से। कोई इच्छा है, मनोकामना है? हाँ इच्छा है, अब मेरे मम्मी पापा राजी खुशी रहे घर में, बस यही चाहता हूँ मैं तो। भोलेनाथ से कभी कुछ मांगा है जो मिला है? नहीं मांगा तो नहीं है, लेकिन अब मांगूंगा जब मिल जाएगा, जब पता लगेगी वो तो। मानते हैं कि कांवड़ ले जाए तो आदमी की जो कामना होती पूरी हो? हाँ मानते हैं, होती है पूरी, लेकिन अब इतना पता नहीं है, जब एक बार कोशिश करके देखते रहे पता लग जाएगी वो तो। कोई इतना पैदल चलेंगे, कोई कष्ट होगा, कोई परेशानी? नहीं, वो तो भोले बाबा की कृपया है, अपना चल लेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह, कहाँ से आए हो? गाजियाबाद। कांवड़ के पीछे क्या मान्यता है, कांवड़ लेके जा रहे हो? अभी आजकल प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह रहा है ना, तो उनके उपलक्ष्य में उठा रहे हैं। तो अभी डायरेक्ट वैसे हमारा 200 किलोमीटर पड़ता है गाजियाबाद डायरेक्ट ना जाकर पहले प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करेंगे, फिर गाजियाबाद जाएंगे, तो टोटल 500 किलोमीटर की रेंज आ जाएगी हमारी। क्या मान्यता है कांवड़ उठाने की पीछे, मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि जो मांगते हैं भोले बाबा बिना कहे भी देते हैं। कितनी बार ले जा चुके हैं अब तक? 8 साल हो गए हैं मेरे को लगातार लेके जा? लगातार। कोई मान्यताएं पूरी हुई है? हाँ मान्यता पूरी हुई है, जब हम यहाँ पे दिखते हैं आपको। हम यहाँ पे हमारे पहले पिताजी आते थे, फिर उनसे हमने देखा तो फिर हम आने स्टार्ट हो गए। उनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा, तो फिर उनके लिए कि आप आराम करो, अब हम आगे आपका करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भगवत अग्रवाल। कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, कांवड़ के लिए क्या देखते हैं, किसी धार्मिक माध्यम से जिस तरह से कांवड़ होने लगी है उसके? देखो पहले तो कांवड़ जो आती थी ना वो धार्मिक स्तर पर आती थी, और पहले आते थे पैदल वाले, फिर आते हैं 4 व्हीलर, फिर आते हैं 2 व्हीलर। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल जो है 40% लोग जो है लगभग आवारा गिर जा रहे हैं। जो धार्मिक कांवड़ी है ना वो निकल जाते हैं सर्दी वाली कांवड़ में। मान्यता क्या है इसकी? कांवड़ मानना तो यही है, अपना प्रण लेते हैं आदमी के, भाई मेरे को जल चढ़ाना है वहाँ पे, अपने अपने शिवालय में जाके यहाँ से भरना है जल, वहाँ चढ़ाना है। स्वरूप बदला है तो बिगड़ी है कांवड़? काफी कुछ बिगड़ गया, काफी कुछ बिगड़ा है, काफी कुछ बिगड़ा है। क्या चाहते हैं कि नहीं वापस तो आना चाहिए, लेकिन वापस आ नहीं पाएगा ना, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। फुर्जंगियों का आगे कौन कर पाएगा कुछ। पिछली बार आपने देखा होगा कि शांतनु पार्क शर्त यहाँ पे
उनकी टांग तोड़ दी थी या वो टांग टूट गई थी उनकी, है नहीं, तो वो सब भुड़गंगी तो थे बाइक वाले, जिनको कोई मतलब लेना देना कोई धार्मिक उससे ही नहीं। धार्मिक तो वो आते हैं सर्दियों में जो भगवान शिव का नाम लेते हैं और खाली किसी कंधे पे कांवड़ उठती है और चलते रहते हैं अपना शिव का नाम लेते लेते, है नहीं। क्योंकि करोड़ों की संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड में हरिद्वार में आते हैं। मैं कांवड़ियों से एक आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि कांवड़िए आए, पवित्रता पूर्वक जल लेते हैं, वो पवित्रता पूर्वक जल लेकर जाते हैं, पवित्रता पूर्वक जल लें यथा संयम, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं राग द्वेष अभियुक्तेस्तु विषया निंद्रये चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। इस यहाँ किसी प्रकार का आहार विहार व्यवहार और कर्तव्य इन चारों पर नियंत्रण रखें। कांवड़िए आए, शुद्ध जल से शुद्ध प्रकार से जल उठाएं, गंगा को प्रणाम करें, गंगा से अनुमति लें, गंगा जल लें और महादेव का स्मरण करते हुए जाकर अपने अपने शिवलिंग पर जाकर गंगा जल को अर्पित करें। एक बूंद दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। वेद और पुराण कहता है कि गंगा का दर्शन, गंगा का स्पर्श, गंगा जल से मुख का मज्जन अर्थात मुख को धुलना, गंगा जल का पान और गंगा जल में स्नान, गंगा 5 प्रकार से मुक्ति भक्ति और वैराग्य प्राप्त कराती है। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, फिर गंगा वैराग्य देती है, गंगा ज्ञान भक्ति, फिर गंगा दूसरी भक्ति देती है, तीसरा वैराग्य देती है और चौथा अंत में मोक्ष देती है। तो इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष को चाहने वाले गंगा जल को लें और महादेव को अर्पित करें। ये परंपरा अनादिकाल से है। बस फर्क इतना है कि आज से 100, 200, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले कुछ कांवड़िए होते थे, आज बहुत संख्या में कांवड़िए हैं। तो इसका अर्थ है बैजनाथ धाम में 5 करोड़ से 7 करोड़ कांवड़िए अभी जाएंगे। अनादिकाल से बैजनाथ धाम में कांवड़िए। लगता नहीं कांवड़ का स्वरूप बदल रहा है। पहले लोग कांवड़ आते थे, एक नियम कायदे कानून से चलते थे, आज इसका सांस्कृतिक रूप बदलता जा रहा है। धार्मिक में सांस्कृतिक सोच, गीतम च नृत्यम तथा महादेव को गीत भी बहुत प्रिय है। गीतम च नृत्यम तथा महादेव को नृत्य भी बहुत प्रिय है। महादेव के पूजन में एक श्लोक आता है गीतम च नृत्यम तथा, महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव को वाद्य यंत्र भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए कांवड़िए वाद्य यंत्र और गीत गाते हुए भजन गाते हुए जो आते हैं, ये भी एक परंपरा है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा संयमित हमें रहना बहुत जरूरी है। संयमित रह करके अगर हम भजन करेंगे, चिंतन करेंगे और श्रद्धा पूर्वक जल लेकर के जाएंगे तो हमारे आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जो आवागमन करने वाले, तीर्थाटन करने वाले तीर्थयात्री हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो तीर्थ यात्रियों पर टिका हुआ है। उत्तराखंड का आय व्यय और समर्पण तीनों तीर्थयात्रियों पर है। इसलिए जो तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा में जाते हैं, जो तीर्थयात्री हरिद्वार में आकर निवास करना चाहते हैं, उनको भी कोई परेशानी ना हो। इसलिए आज करोड़ों की संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड हरिद्वार आते हैं। सरकार की तरफ से उनका वंदन अभिनंदन स्वागत है। अखाड़ों की तरफ से भी हरिगिरी जी महाराज, रविंद्रपुरी जी महाराज, मेरा प्रेमगिरी जी महाराज, सभी की ओर से कांवड़ियों का अभिनंदन वंदन और स्वागत है। हम यथोचित यथा सामर्थ्य उनके लिए अन्न क्षेत्र चलाते हैं, उनको यथा संभव यथाशक्ति उनको खिलाते हैं, जो भी खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत संख्या में होते हैं वो। इस बार हमने बहुत बड़ी व्यवस्था भोजन की है उनके लिए कि हम जो भी बन सकता है आश्रम से उनको हम हजारों की संख्या में नित्य कांवड़िए खाएंगे। मुझे लगता है महादेव की गण है, वो महादेव के गण है, महादेव के सेवक हैं। और उत्तराखंड सदैव हमारे मुख्यमंत्री जी तो तत्पर रहते हैं इनके सेवा के लिए। आज मैं अभी आ रहा था, जब आश्रम से जुना अखाड़ा, तो मैं देखा चारों तरफ सीएम साहब का बोर्ड लग चुका है कांवड़ियों के लिए। तो वो बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत ही जागरूक रहते हैं इन चीजों के लिए। और आज जो कांवड़िए उत्तराखंड में आ रहे हैं, और उसके लिए उत्तराखंड सरकार तो उनका अभिनंदन कर ही रहा है। यहाँ का साधु संत, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्योगपति और यहाँ के समाज से भी जो लोग हैं, वो भी उनका अभिनंदन वंदन और स्वागत करता है। कांवड़ का क्या धार्मिक महत्व है? कांवड़ यात्रा का शास्त्रों में कोई उल्लेख आता है? बिल्कुल, आपने एक बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया मुदित बाबू कि कांवड़ का अर्थ क्या है और कांवड़ की परंपरा क्या है और कांवड़ का महत्व क्या है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा, जो कोई गंगा जल ला करके मुझे अर्पित करेगा, महादेव कहते हैं रामेश्वरम में कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा ते नर मुक्ति, वह नर पल भर में मुक्ति पाएगा। भगवान शिव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है और कांवड़ की परंपरा अनादिकाल से है जल ले जाने की। उसमें हिमालय का जो जल है, क्योंकि हरिद्वार हिमालय का द्वार है, हरिद्वार हिमालय का द्वार है, इसको हरद्वार भी कहते हैं, हरि और हर का द्वार है। आज जहां हम लोग बैठे हैं ये जूना अखाड़े का पावन प्रांगण है, माया देवी का चरण है। माया देवी भगवती माया सती की यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक मूल शक्तिपीठ है। जिस प्रकार कामाख्या मूल शक्तिपीठ है, उसी प्रकार हरिद्वार में माया देवी मूल पीठ है। माया देवी क्योंकि हरिद्वार गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। माँ गंगा इस धरा पर आई मंदाकिनी के रूप में, अलकनंदा के रूप में, भागीरथी के रूप में और गंगा के रूप में। मुझे लगता है कि इस गंगा जल की परंपरा, कांवड़ की परंपरा अनादिकाल से शास्त्र में है और गंगा जल ले जाने की परंपरा, उसको सतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का क्या महत्व? भगवान विष्णु देवसैनी एकादशी के दिन जब राजा बलि के यहाँ जाते हैं, 4 मास का चतुर्मास होता है और उसमें भगवान शिव के हाथ में सारी संसार को संचालन करने की सत्ता रहती है। तो कांवड़ अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो श्रवण के द्वारा प्रारंभ हुआ और अनेकों ऋषि महर्षियों और भक्तों ने समय समय पर भगवती गंगा और अपने माता पिता को कंधों पर लेकर के तीर्थ यात्राएं कराई। आज का जो भौतिक स्वरूप है कांवड़ का, वो वास्तविकता में एक तपस्या का जीवन है। जो भारत, खास करके उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से जो लोग हरिद्वार आते हैं, सर्वप्रथम माँ गंगा का स्नान करते हैं, भगवान दक्षेश्वर का अभिषेक करते हैं, उसके बाद अपने शरीर पर जो है गंगा जल के कलश लेकर के वो प्रस्थान करते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो 12 महीने में एक बार आता है। तो लोग जो है आधुनिकता की थोड़ी सी चकाचौंध की दौड़ में कांवड़ का स्वरूप बदलता जा रहा है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। सावन में जल चढ़ाने की परंपरा कैसे? क्योंकि श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास का जन्म हुआ है और भगवान शिव का अभिषेक क्योंकि 1.25 महीना खास करके हरिद्वार में भगवान का निवास रहता है, तो जितने भी देश के शिवालय हैं, कुछ क्षण भगवान की शक्ति वहाँ रहती। जो भक्त 12 महीने अगर जल नहीं चढ़ाते तो श्रावण मास में अगर वो जल चढ़ाते तो संपूर्ण 12 मास का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा का उल्लेख मिलता है? शास्त्रों में कांवड़ यात्रा का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक पौराणिक कथाओं का एक उल्लेख जो है कई जगह इसका आता है। जैसे बहुत से ऐसे भक्त या ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने माता पिता अर्थात देवस्थानों की पैदल जो यात्राएं की हैं, उसमें गंगा जल और अनेकों नदियों का जल लेकर के देवालयों में अभिषेक किया, इसका वर्णन आता है। गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि गंगा अपने आप में एक ऐसी नदी है संसार की जिसका जल कभी भी अपवित्र नहीं होता है और भगवान शंकर ने ही गंगा को अपने शीश पर धारण किया है। गंगा हमारे कायिक, मानसिक और वाचिक सारे दोषों का शमन करती है। जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत भी अगर हम, हमारे यहाँ जो संस्कृति और सनातन धर्म की परंपरा है, जो हम अवशेष फूल के रूप में लेकर के गंगा में विसर्जित करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा जल से अभिषेक का एक विशेष विधान है। क्या हर शिव कांवड़ यात्रा कर सकता है या कुछ नियम है? कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ विशेष व्रत या नियमों का पालन करना होगा? कांवड़ यात्रा में वास्तविकता में देखा जाए तो उसको फलाहार का सेवन करना चाहिए और जो लोग पैदल कांवड़ लेकर के जाते हैं भूमि में शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नशे विषय से उनको दूर रहना चाहिए, कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से निरंतर भगवान शिव और माँ भगवती गंगा की प्रार्थना करनी चाहिए। जिस भावना और जिस इच्छा से वो कांवड़ लेकर के जाते हैं उसको भगवान शिव पूरा करते हैं अपने अपने नगर और ग्राम में जहाँ जाकर के अभिषेक करते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन आजकल ये डाक कांवड़ और ये डीजे का जो प्रचलन है, सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के साथ में इसमें नशे और उदंडता का जो प्रतीक हो रहा है, ये वास्तविकता में सनातन धर्म को बदनाम करने वाली एक साजिश है। तो ऐसे भक्तों से मेरा आग्रह है कि आप श्रद्धा भक्ति से तपस्या का जीवन अपनाकर भगवती गंगा को अपने शरीर पर धारण करके अपने अपने शिवालय में जाके अभिषेक करें, उसी से आपको फल प्राप्त होगा। बोल बम का नारा क्यों लगाया जाता है? मम शब्द वास्तविकता में भगवान शंकर के डमरू से ही शब्दों का उत्पत्ति हुआ है। तो जब डमरू का उच्चारण हम करते हैं तो भगवान शिव की जो ओम की जो ध्वनि आती है, तो उसी आधार पर ये एक सामाजिक जीवन में कुछ भी उच्चारण जब हम करते हैं, शब्दों की जो ध्वनि है और तरंगे हैं वो देवता के चरणों में समर्पित होती हैं, यही भावना से इसका उच्चारण किया जाता है। क्या लगता है कि आज की पीढ़ी उसी आस्था के साथ
कांवड़ यात्रा का? आस्था और श्रद्धा जो है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन कुछ प्रचार और दूरदर्शन के माध्यम से जो चीजें आती हैं उसमें जो किशोर अवस्था के बालक बालिका हैं उनके मानस पटल पर प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा भक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें भौतिकता की जो पुट लग रहा है उस पर कहीं न कहीं समाज को भी सोचना चाहिए, धर्माचार्यों को, ब्राह्मणों को, खास करके सरकार को भी। दो राज्य विशेष करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक में एक संत मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें जो उदंडता की जो पराकाष्ठा की ओर जा रहा है कांवड़, जगह जगह झगड़ा फिसाद, और लोकल जो जनता जिस जिस शहर में वो लोग गुजरते हैं वहाँ की जो स्थानीय व्यवस्थाएं हैं उसमें व्यवधान ना हो, उनकी तपस्या का जो भाव है तभी पूर्ण होगा। तो श्रद्धा भक्ति से शांति से भगवान शिव को अपना जल लेकर अर्पित करेंगे, क्योंकि अनेकों ऐसे प्राचीन शिव मंदिर हैं जहाँ अभिषेक करने से भगवान शंकर का जो है वर्ष भर का पुण्य का फल उन्हें प्राप्त होता है। क्या लगता है कि कांवड़ यात्रा धार्मिक उत्सव से ज्यादा सांस्कृतिक शो बनती जा रही है? हाँ, इसमें कहीं न कहीं राजनीति का भी कुछ पुट आ रहा है, और संस्कृति धर्म तो ठीक है, लेकिन दिखावा और जो ये सनातन धर्म का आडंबर का जो स्वरूप धारण किया जा रहा है ये कहीं न कहीं श्रद्धा को ठेस पहुंचाता है, और इस पर शासन को अंकुश लगाना चाहिए। क्या लाउड म्यूजिक, डांसिंग, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कांवड़ की आस्था को ये बिल्कुल ये जो है उदंडता का प्रतीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, एक सीमा तक ही ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए, और हमारे किसी भी तपस्या पूजा पाठ अगर किसी कर्म से अगर किसी जीव मात्र को कष्ट होता है तो उस तपस्या का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, ये जो एक प्रावधान हमारे यहाँ शास्त्रों में किया है ऋषियों ने, उसका पालन सभी तीर्थयात्रियों को करना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर